हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल वंशु की मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको टाइटल से पता लग गया होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ डिटेल में कि क्या टॉपिक है। आखिर इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को क्या बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ चलेगी। ठीक है, आपको मैं आज बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में खाने का क्या तरीका होना चाहिए, खाने को किस तरीके से खाना है, किस टाइम पर खाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। पानी पीने से रिलेटेड जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कितना आपको पानी पीना है, कितनी देर में पीना है, आपको किन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, वो 11 पॉइंट है। वीडियो अगर लंबी होगी तो आप बोर भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास भर के नारियल पानी ले लेना है, या फिर आप 1 गिलास नींबू पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं दिन का टाइम है तो, और लस्सी ले सकते हैं। आप कुछ भी ले लीजिए, इस वीडियो को देखिए ताकि आप इंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको किन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी बहनें हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं होता। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पास कोई बड़ा नहीं है, जिनका कोई अपना नहीं है उनको बताने वाला, कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मैं जब प्रेग्नेंट थी मेरे को मेरी मम्मी बता देती थी, पर वो टाइम फिर भी अलग था। मेरा बेटा 5 साल का होने वाला है, 5 साल पहले भी अलग टाइम था। अब का टाइम जो है वो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, कोई किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता है कि क्या हमको क्या मतलब होगी प्रेग्नेंट, कुछ भी खाए। पर मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स दूंगी जिनको आप जानकर खुद थैंक यू बोलेंगे मुझसे कि मैम आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपने बहुत हमारी हेल्प करी इस वीडियो से। मैंने बहुत सोच के इन टॉपिक्स को लिखा है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम मेन टॉपिक्स पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि खाना जो आप खाते हो, ठीक है, दिन का खाना, रात का खाना या नाश्ता कर रहे हो आपको एक बार में नहीं लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जैसे आपने खाना ले लिया है, आपने 2 रोटी लेनी है, तो 2 रोटी को एक बार में नहीं खाना है। 1 रोटी अभी खा ली है तो 1 रोटी को थोड़ी देर बाद खाना है। इससे क्या होगा, जो आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही होगी वो नहीं होगी, जो आपको उल्टी की प्रॉब्लम हो रही होगी वो आपको नहीं होगी, आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई सी भी प्रॉब्लम है वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, खाना खा रहे हो या नाश्ता कर रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जैसे अभी खा लिया फिर थोड़ी देर बाद खाना, एक बार में नहीं खाना है। जो हमारा पहले वाला सिस्टम है वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे पेट में बच्चा है, जो हमारा पेट है उसको बहुत कम जगह मिली हुई है, अच्छे से चबा के खाना है। ध्यान रखना है, खाते वक्त आपको बिल्कुल भी कोई फ़ोन नहीं चलाना है, टीवी नहीं चलाना है, किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप आपको खाना खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाना है। सेकंड पॉइंट है वो ये है कि दिन के खाने में और नाश्ते में गैप ना करें। जो नाश्ते का टाइम है वो आपका 9 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, 9 बजे से ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। और जो आपका लंच का टाइम है वो आपका 12 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए, अगर आप प्रेगनेंसी अच्छी चलाना चाहती हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 12 से 14 गिलास पानी आपको डेली पीना है। अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, मान लो 12 से 14 गिलास पानी पी रहे हो, तो आपको कुछ और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नींबू पानी हो गया, या फिर नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, लस्सी हो गई, आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप पानी थोड़ा कम पी रहे हो और आप ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो तो फिर आप बैलेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे अंदर पानी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो पानी में ही रहता है पूरे 9 महीने तक। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, किसी भी तरीके की गैस करने वाली चीज़ें आपको नहीं खानी है, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। इस टाइम पर जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रही होती है, उस टाइम पर हमारा जो मन करता है हम वो खा लेते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, उस टाइम पर आप दिन के टाइम खाइए। अगर आपको कुछ भी खाने का मन कर रहा है तला भुना, उस टाइम पर हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो आप दिन में खाइए। रात को हो सके तो बहुत थोड़ी मात्रा में खाइए, और थोड़ा सा खाइए और थोड़ा टाइम से खाइए। इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अगर आपने लेट खाया कुछ तला भुना रात को तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपको गैस बन सकती है, आपका मूड ख़राब हो सकता है इस वजह से। तो आपको
ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, खाना जब हम खा रहे हैं तो हमको खाने के बीच में लस्सी, छाछ, जो भी, अगर मान लो पानी पीना है तो हमको बीच में ही पीना है, हमको बाद में नहीं पीना है, क्योंकि बाद में पीने से पचाने की जो क्षमता है हमारे पेट की वो स्लो पड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है। और अगर आपको बीच में प्यास लग रही है तो आप बीच में पी सकते हैं, बट आपको खाना खाने के एकदम खाने के बाद, मतलब खाना एकदम खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको प्रेगनेंसी में भूख नहीं लग रही है, आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप खाना नहीं खा रहे। जैसे हम नॉर्मल थे पहले, हम खाना खाना छोड़ देते थे, हमें भूख नहीं लगती थी, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जब भी खाने का टाइम हो गया है तो आपको खाना जरूर खाना है, अपने बच्चे के लिए खाना है, टाइम से खाना है। जो भी आपका टाइम है ना, उस टाइम पर आपको खाना खाना है। नहीं तो अगर आप खाएंगे नहीं तो आपको गैस ज़्यादा बनेगी, आपको वॉमिट करने का मन करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने का टाइम हुआ है तो खाना खाना है, नाश्ते का टाइम हुआ है नाश्ता करना है, लंच डिनर अपने सब टाइम टू टाइम करने हैं। और अगर आपका मान लो जी ज़्यादा ही ख़राब है तो आप कुछ हल्का फुल्का खाने के टाइम पर ज़रूर लीजिए। मान लो एक आपको प्रॉपर थाली खाने का मन नहीं है, जो हमारे खाना होता है हमारे घर में, रोटी सब्जी सैलेड चावल, जो भी अपने घर में एक थाली हम खाते हैं डेली, अगर वो खाने का मन नहीं है तो आप उसकी जगह पर हल्का फुल्का खा सकते हैं। जैसे ओट्स खा सकते हैं आप इडली खा सकते हैं, आप डोसा खा सकते हैं, आप ये चीज़ भी खा के अपना उस टाइम को निकाल सकते हैं। बट आपको भूखा नहीं रहना है, भूखे रहने से आपको बहुत ज़्यादा गैस बनेगी। जो आपको इडली डोसा मैं आपको बता रही हूँ ना, वो आपको घर पे बना के खाना है। ये मत सोचो कि बाहर जाके खा लेंगे, बाहर आपको कुछ भी स्वच्छ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी बाहर तेल वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो सब ख़राब होता है। देखिए, हम जब नॉर्मल इंसान होते हैं तब तो सब कुछ सही रहता है। अब एक एक चीज़ हमारे बच्चे तक जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है, घर पे आपको साफ़ सुथरा एकदम बना के खाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है। चाहे आप घर में बना रहे हो पर आपको नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड है जो कि हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रेगनेंसी में आपको तले भुने से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा टाइम होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा गैस बनती है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको टाइम नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलती है अच्छे से डाइजेस्ट होने की। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप तला भुना खा रहे हो, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मन करता है तली भुनी चीज़ें खाने का, मैदे की चीज़ें खाने का। वैसे तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, मैं भी समझ सकती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं भी ये चीज़ें खाती थी, पर मेरी डॉक्टर ने मुझे ये समझाया था, अगर आपको खाना है तो आप दिन में खाइए, बट रात को मत खाइए। और रात को अगर मन करता है तो थोड़ा जल्दी खाइए और थोड़ा अच्छे से वॉक कीजिए, ताकि आपका जो भी खाना खाया आपको डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाश्ते में आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो दूध होता है ना, वो हमारा पचने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो आप अगर दूध पी रहे हो प्रेगनेंसी में या फिर दूध से बनी चीज़ें खा रहे हो, तो जितना हो सके लंच या अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए उनको। दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, आप दिन में लीजिए, हो सके ना वो आप दिन में लीजिए। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, पनीर वगैरह है, कच्चा तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर होता है ना, कच्ची चीज़ें, कच्ची सब्जियां वगैरह नहीं खानी चाहिए, इससे हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी कुछ खाना है दूध से बनी चीज़ें लंच और अपने ब्रेकफास्ट में खाइए। आपको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा, आपके बच्चे को भी अच्छा प्रोटीन मिलेगा, और आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है। दूध वैसे आप रात को भी पी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर एक टाइम होना चाहिए, जैसे 8 बजे तक आपको दूध पी लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दूध जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इससे हमें गैस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, दूध आपको अगर पीना है तो आपको 8 बजे तक पीना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने लिए खाना बनाते हैं उसमें तेल या घी की आवश्यकता तो होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं हम तेल या घी के बिना खाना, तेल और जो घी है वो हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है, हमारे बच्चे के लिए भी थोड़ी मात्रा में ज़रूरी है। तो इस टाइम पर आपको अच्छा तेल यूज़ करना है, खाने के लिए भी घी भी आपको अच्छा यूज़ करना है। जितना हो सके आपको
कम मात्रा में यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि भर भर के आप खा रहे हो। घी अगर खा रहे हो, शुरुआत के महीनों में आपको घी लिमिट से खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है आपको, क्योंकि अगर हम सोचते हैं खा लें और हमें क्या होता है, वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो आपको हर चीज़ लिमिट से खानी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पेट में बच्चा है तो हमें डबल क्वांटिटी में खाना है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी मात्रा में खाना है। खाना आप बना रहे हो उसमें भी तेल कम यूज़ कीजिए, घी आप डाल रहे हो अच्छे से खा लीजिए। दिन में आप खा सकते हो घी फिर भी, पर रात को आप हल्का ही भोजन कीजिए। घी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम लगाइए रात को अपनी रोटी वगैरह पे, पर दिन में आप अच्छे से लगा के खाइए। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप बना रहे हो कम तेल में बनाना। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप भी स्वस्थ रहोगे और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप लोगों को इन टिप्स से कुछ हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जो टिप्स है ना बहुत सोच समझ के मैंने लिखे हैं कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना हम इन पे ध्यान नहीं देते। हमको लगता है कि इन छोटी बातों से क्या होगा, पर अगर हम छोटे छोटे से चेंजेस करेंगे हमारी प्रेगनेंसी में तो हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं, जो कि गैस हो गई, वॉमिटिंग होगी, जी मिचलाना हो गया। इन सारी प्रॉब्लम से हम दूर रह सकते हैं अगर हम इन टिप्स पे ध्यान देंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।